मैं हूं नीलेश और आज के इस सेशन में आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर कह सकते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें स्पेशली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रांचिंग के बारे में। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था कि डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। उसके अंदर हमने देखा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इफ़ स्टेटमेंट। उसमें से एक हमने देखा था सिंपल इफ़ और हमने देखा था एल्स इफ़ देखा था। तो एक बार मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि जैसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट क्या होता है। जब हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ते हैं, जैसा कि हम लोग का जो पर्पस है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जब हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग करेंगे तो जिस तरह से रियल वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे डिसीजन को हम लोग क्या करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करवाते हैं और कुछ डिसीजन लेते हैं। तो उसी तरह से सेम वे हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या करते हैं, जब हमें डिसीजन लेना होता है कि सर्टेन कोड कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ये कोड रन हो और सर्टेन कोड ये नहीं हो, कंडीशन सही नहीं हो तो हमें दूसरा कोड करना होता है। तो उस तरह का जब भी डिसीजन होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। स्पेशली उसमें क्या यूज़ करते हैं, हम लोग ब्रांचिंग यूज़ करते हैं। मतलब सिंपल सी बात समझिए कि जैसे कि एग्जांपल के मैं ले सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए बच्चे लोग 10th स्टूडेंट क्या करते हैं, 10th जब जैसे ही पास हो जाते हैं, मैट्रिकुलेशन पास हो जाते हैं, तो फिर उन्हें डिसाइड करना होता है कि उन्हें किस फील्ड में जाना है। जिस तरह से साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है या आर्ट्स में जाना है। तो ये इस तरह से क्या है कि 10th के बाद बच्चे डिसाइड करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि इन विच स्ट्रीम दे हैव टू गो। तो इस तरह का जो है डिसीजन मेकिंग क्या होता है। फिर मान लीजिए बच्चे 10th में गए, अब साइंस लिए, साइंस में फिर डिसाइड करना होता है क्या वो साइंस में क्या लेंगे, वो बायोलॉजी लेंगे या फिर वो मैथ लेंगे। तो इस तरह का जो डिसीजन मेकिंग होता है वो हम लोग क्या लेते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के बेस पे लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्विकली कि इफ़ सिंपल इफ़ क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, सिंपल इफ़ में देखा था हम लोगों ने कि सिंपल इफ़ क्या होता है, एक सर्टेन केस होता है ना। और वो यदि सिंपल इफ़ क्या होता है, कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ़ का जो ब्लॉक है वो क्या होता है, एक्सिक्यूट होता है, अदरवाइज वो स्किप हो जाता है। फिर हम लोगों ने देखा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट देखा था। इफ़ एल्स के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, देखिए कि सिंपल इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने देखा था इफ़ होता है, सर्टेन कंडीशन होता है, और जब सर्टेन कंडीशन क्या होता है, सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है, तो हम कुछ सर्टेन क्या करते हैं, वर्क करना चाहते हैं। तो मान लीजिए जैसे इसके अंदर ट्रू स्टेटमेंट हो गया आपका। ट्रू स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू स्टेटमेंट होगा। मान लीजिए इस कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो हम दूसरे ब्लॉक को क्या करते हैं, दूसरे कंडीशन को क्या करते हैं, दूसरे स्टेटमेंट को क्या करना चाहते हैं हम लोग कि जब ये कंडीशन फॉल्स हो तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा स्टेटमेंट क्या हो, एक्सिक्यूट हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एल्स यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट। और फिर इस तरह से तो सिंपल समझिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट पे शो किया है कि यदि सर्टेन कंट्रोल आएगा, स्टार्ट होगा इफ़ कंडीशन, जैसे यहाँ पे कंडीशन। अब ये कंडीशन पता है आपको दो ही चीज़ हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो मान लीजिए जब ट्रू होगा तो हम चाहते हैं कि इफ़ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो क्या हो, वो एक्सिक्यूट हो। यदि ये ट्रू होगा तो हम चाहते हैं, ये ट्रू हो तो हम चाहते हैं कि ये क्या एक्सिक्यूट हो। तो उसके लिए हम इफ़ ब्लॉक यूज़ करेंगे। मान लीजिए वो फॉल्स हो जाता है, यदि ये क्या हो गया, मान लीजिए ट्रू नहीं हुआ, अब क्या हो गया, ये फॉल्स होता है, तो क्या होगा, तो हम चाहते हैं कि ये नहीं, ये इस पार्ट एक्सिक्यूट हो, यानी ये पार्ट एक्सिक्यूट हो। तो उसके लिए ये देखिए, यानी कंडीशन ट्रू हुआ तो इफ़ का जो बॉडी है, इसका जो इफ़ के अंदर जो भी डेटा है वो क्या हो, एक्सिक्यूट होगा। और यदि फॉल्स हो गया तो क्या है, एल्स पार्ट वाला क्या करता है, एक्सिक्यूट करता है। तो ये हमारा था इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो अब हम देखने वाले हैं लैडर इफ एल्स देखने वाले हैं। और मैं एक बार बता दूं इसमें कि इफ़ एल्स कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास ओनली 2 कंडीशंस होते हैं, जब हमारे पास केवल 2 कंडीशन चेक करने होते हैं, जो या तो एक ट्रू होगा तो दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं, एफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसके एग्जांपल के लिए हम लोग देखेंगे, जब प्रोग्रामिंग सेशन में हम लोग देखेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे तो जैसे कि कोई भी नंबर ऑड या इवन हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो सिंपल या तो ऑड होगा या क्या होगा, इवन होगा। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग इफ़ एल्स में करेंगे जब हमारे पास 2 कंडीशन होगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास 2 से ज़्यादा कंडीशन हो, आपको 2 से ज़्यादा कंडीशन पैरेलली चेक करना हो,
तो आप क्या करेंगे? तो उस केस में हम क्या यूज़ करते हैं? लैडर इफ एल्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? लैडर इफ एल्स यूज़ करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि लैडर इफ एल्स में क्या होता है, ये आप देख सकते हैं लैडर इफ एल्स। इसमें क्या होता है? बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कंडीशंस जो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। जैसे देखिए इफ समझिए इस तरह से, इफ और इसके अंदर कंडीशन होगा, क्या होगा? कंडीशन होगा। और आप चाहते हैं कि ये यदि कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो? स्टेटमेंट 1 क्या हो? स्टेटमेंट 1 क्या हो? स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या हो? एग्जीक्यूट हो। लेकिन मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये कंडीशन फॉल्स हो और हम क्या करने वाले हैं? मल्टीपल कंडीशन को चेक करने वाले हैं। तो देखिए उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? एल्स इफ। क्या यूज़ करते हैं? एल्स इफ। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए जैसे ये हो गया, इसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ? ये यूज़ करता हूँ एल्स इफ। फिर कंडीशन लेंगे हम लोग, कंडीशन 1 हो गया ये, और ये क्या हो गया? कंडीशन 2। कंडीशन 2। और हम चाहते हैं कि यदि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो फिर इस कंडीशन को चेक करें, और यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो? इसके अंदर स्टेटमेंट 2 क्या हो? एग्जीक्यूट हो। क्या हो? स्टेटमेंट 2 क्या हो? एग्जीक्यूट हो। ठीक है। और मान लीजिए ऐसा हो, इस तरह से हम जितना भी कंडीशन हो सकता होगा, हम एफ यानी एक इफ होगा, एक एल्स होगा, और इसके अलावा जितना भी आप बीच में क्या कर सकते हैं? एल्स एफ यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपके प्रोग्राम पे डिपेंड करता है, यानी जितने भी मल्टीपल कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ? इस तरह से लास्ट में एल्स दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ? मैं एल्स दे देता हूँ। अब देखिए एल्स के लिए हम क्या करें? कलर चेंज कर लेता हूँ। एल्स है ना, इसके अंदर होता है स्टेटमेंट 3। क्या होगा? स्टेटमेंट 3, और इस तरह से हो। तो ये अब सिंपल देखिए कि यदि हमारा क्या हो, इफ पार्ट यदि एक्सिक्यूट होगा, सही कंडीशन ट्रू होगा, तो क्या होगा? ये ब्लॉक और बाकी सब स्किप हो जाएगा। अब देखिए यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो क्या होगा? यदि ये फॉल्स हो गया तो ये पार्ट एक्सिक्यूट होगा, इसका कंडीशन चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये एक्सिक्यूट करेगा, अदरवाइज ये भी स्किप हो जाएगा। फिर किस में आ जाएगा? एल्स। यानी ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो कहाँ जाने वाला है? एल्स पार्ट में जाने वाला है। तो इसको बोलते हैं लैडर इफ एल्स। क्यों बोलते हैं? कि आप देख सकते हैं लैडर की तरह होता है, मतलब पैरेलल क्या होता है? बहुत सारे कंडीशन होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लैडर इफ एल्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के लिए ये फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं ये फ्लो चार्ट है आपका, है ना, फ्लो चार्ट है इसका। कैसे कंट्रोल फ्लो करता है? आप देखिए कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ एक्सिक्यूशन, कंडीशन 1 को चेक करेगा। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया, यदि कंडीशन क्या होगा? ट्रू होगा, यानी क्या होगा? ये ट्रू होगा मान लीजिए, या फिर क्या होगा? फॉल्स होगा। दो ही चीज़ हो सकता है। तो ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 1 क्या होगा? एक्सिक्यूट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यदि मान लीजिए, और फिर क्या होगा? वो सीधा यहाँ पे इससे बाहर आ जाएगा, कंडीशन से बाहर। स्टेटमेंट जो है उसके बाद जो भी कंडीशन होगा वो एक्सिक्यूट करेगा। लेकिन मान लीजिए ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो फॉल्स हो जाएगा तो फिर किसको चेक करेगा? वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने वाला है, मतलब फॉल्स होने पे कंडीशन 2 चेक करने वाला है। क्या चेक करने वाला है? कंडीशन 2 चेक करने वाला है। और यदि ये भी कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हुआ तो इसके अंदर का ये एक्सिक्यूट होगा, अदरवाइज ये स्किप हो जाएगा। फिर अगले कंडीशन को चेक करें। अगला कंडीशन क्या है? एल्स कंडीशन है, मतलब यदि ये दोनों फॉल्स हुआ तो वाइट कोड किस में जाने वाला है? एल्स में जाने वाला है। तो एल्स पार्ट एक्सिक्यूट करता है, तो स्टेटमेंट 3 एक्सिक्यूट करेगा। तो ये है आपका लैडर इफ एल्स है। तो सिंपल समझिए कि जब आपके पास सिंगल कंडीशन चेक करने हैं तो आप सिंपल इफ यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास 2 कंडीशन है, एग्जैक्टली 2 कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं? इफ़ एल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं जो कि पैरेलल क्या है? काम करते हैं, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हैं? लैडर इफ एल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है? वो है नेस्टेड इफ एल्स। क्या है आपका? नेस्टेड इफ एल्स। वो क्या होता है समझिए कि जब हम एक कंडीशन के अंदर भी बहुत सारे कंडीशन चेक करने होते हैं। मान लीजिए कोई सर्टेन कंडीशन है, वो सेटिस्फाई हुआ, फिर उसके अंदर हम कुछ सर्टेन कंडीशन को चेक करना चाहते हैं। यानी कंडीशन के अंदर कंडीशन जब यूज़ करते हैं, कंडीशन विद इन कंडीशन, या कह सकते हैं इफ़ विद इन इफ़, है ना। इफ़ के अंदर इफ़ जब होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। देखा था कि सिंपल इफ क्या होता है, इसके बाद देखा था हम लोगों ने कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, फिर हमने देखा कि लैडर इफ एल्स क्या होता है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है कि
नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। तो नेस्टेड इफ में समझिए कि कंडीशन के अंदर, नेस्टेड मतलब क्या हुआ कि कंडीशन के अंदर कंडीशन, जब कोई सर्टेन कंडीशन ट्रू हो, आप चाहते हैं कि इफ ब्लॉक हो, उसके अंदर फिर से आप कोई कंडीशन चेक करना चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेस्टेड इफ एल्स यूज हो। या सिंपल समझ सकते हैं कि जब इफ के अंदर इफ एल्स हो, यानी इफ एल्स के अंदर इफ एल्स होगा, उसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है, इसको समझिए आप कि जैसे मान लीजिए ऐसा हो कि कोई इफ स्टेटमेंट हो, मान लीजिए कंडीशन हो, उसमें कंडीशन 1 मान लीजिए, क्या होगा, कंडीशन 1 होगा, है ना, क्या होगा, कंडीशन 1 होगा। और मान लीजिए ये कंडीशन ट्रू होगा तो आप चाहते हैं कि फिर से कोई कंडीशन चेक करना चाहते हो, जैसे इफ कंडीशन 2, और इसमें मान लीजिए स्टेटमेंट 1 आप करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये फॉल्स हो गया तो आप चाहते हैं इसका एल्स पार्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे कि स्टेटमेंट 2। और सपोज कीजिए कि ये इफ पार्ट इसे ही फॉल्स हो जाए तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्स लेते हैं, फिर इस एल्स के अंदर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इफ और एल्स चेक करने वाले हैं। क्या होगा, कंडीशन 3, और क्या होगा, स्टेटमेंट 3, और मान लीजिए फॉल्स हो गया तो इसके अंदर भी एल्स होगा, फिर क्या होगा, स्टेटमेंट 4। तो इस तरह से क्या होता है कि, तो हमने देखा कि नेस्टेड इफ एल्स में कि मान लीजिए आप समझिए इसको क्या हो, कैसे काम करता है कि जैसे ये कंट्रोल है, मान लीजिए कंडीशन 1 चेक करेगा, यहाँ भी कंडीशन 1 है, आप देख सकते हैं कंडीशन 1 है यहाँ पे, कंडीशन 1 चेक करेगा, यदि ये ट्रू होगा तो क्या होगा, ये ट्रू होगा तो फिर से ये कंडीशन चेक करने वाला है, तो इसके अंदर क्या होगा, वो इंटर करेगा कंट्रोल। अब फिर इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ट्रू होगा तो इसके अंदर भी फिर से कंडीशन है एक, उसको नेस्टेड कंडीशन 2 बोल सकता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, कंडीशन 2। अब ये कंडीशन को भी क्या इफ एल्स है, तो ये कंडीशन ट्रू होगा मान लीजिए, तो ये नेस्टेड इफ का बॉडी एक्सिक्यूट करेगा। मान लीजिए ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा, ये एल्स पार्ट एक्सिक्यूट करेगा इसमें। लेकिन मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, तो यदि ये फॉल्स हुआ तो क्या होगा, यदि ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा कि ये एल्स पार्ट में चला जाएगा, फिर इसके एल्स के अंदर भी इसी तरह से जितना भी आप कंडीशन चाहे दे सकते हैं। तो जब हम कंडीशन के अंदर कंडीशन यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसके बेस पे कुछ प्रोग्राम्स को देखने वाले हैं कि कैसे इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं, तब तक